मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है। पायलट पर फैसले का दिन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर आज एक बेहद अहम और खास बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इससे पहले एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस आज भी मजबूत संगठन है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी किसी को पद देने का ऑफर नहीं करती है। प्रदेश में शानदार काम हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी नेता की हिम्मत नहीं कि कोई पद मांगे। तो आज बेहद खास और अहम बैठक होने वाली है। 2 बजे का वक्त, कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बड़ा बयान सामने आया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा था। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे। तो आज बेहद खास बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजस्थान को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह खास बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और राजस्थान की उलझन को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। प्रभारी रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान के सियासी मामलों पर फीडबैक भी लेंगे और इसे लेकर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर और तमाम अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लखवीर सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपका रुख करते हुए, बेहद खास ये बैठक और कहा जा रहा है कि कई बड़े फैसले राजस्थान को लेकर, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो मनभेद है उसको सबसे पहले खत्म किया जाए। जी देखिए, यहाँ मनभेद भी हैं और मतभेद भी हैं और सुलझने के फिलहाल कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंट है, जो ये बयान आया, वो ये बता रहा है कि शायद सब कुछ वो अपने फेवर में मान करके चल रहे हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान के साथ बैठक होने के बाद तमाम चीजें बाहर निकल करके आएंगी, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही वो ये बता रहे हैं कि पार्टी का आलाकमान सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहता है और किसी अहम राज्य की वो जिम्मेदारी उन्हें दे सकता है। शायद ये ऑफर जो है वो पायलट को नागवार गुजरे, वो उसे कबूल करने के मूड में फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। ना ही उनके जो साथी हैं वो इसे लेकर कोई ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो पायलट आज इस बैठक के बाद में देर शाम को जयपुर पहुंचेंगे और जो पार्टी आलाकमान के साथ उनकी चर्चा हुई है, जो भी उनके साथ में मशवरा हो रहा है, उसको लेकर के वो अपने सहयोगियों के साथ में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत की भी पार्टी आलाकमान से बैठक होने वाली है। उसमें अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को राजस्थान में किसी भी तरह की जिम्मेदारी पर देखना नहीं चाहते। अगर पार्टी का आलाकमान उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाता है तो अशोक गहलोत को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं पार्टी आलाकमान की ओर से या कोई और बातें होती है, तो शायद अशोक गहलोत किसी भी सूरत में से कबूल नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को लेकर के पेच फंसे हुए हैं। और बाबूलाल, सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाता है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये स्वीकार होगा? क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि धोखेबाजों को कोई भी पद देना ठीक नहीं है। हमारे साथ लगातार रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त आप मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या हलचल देख पा रहे हैं वहां पर और क्या वाकई लग रहा है कि आज बीच का फॉर्मूला निकाल पाएगा आलाकमान? बिल्कुल, देखिए, बैठक से पहले आपको बता दूं कि दिल्ली का मौसम भी बदल चुका है, मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है। दूसरी तरफ बैठक जो शुरू होगी, अभी चूंकि मध्य प्रदेश की बैठक चल रही है, मध्य प्रदेश की बैठक के बाद 1-to-1 जो बैठक होने वाली है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे होगी। वो बैठक 10 राजीव मार्ग पे होगी। यहाँ जब बैठक खत्म होगी इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे
अपने आवास जा सकते हैं, वहां बैठक होगी। जहां तक फॉर्मूले की बात की है, कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है कि उनको या तो प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर दिल्ली में लाया जा सकता है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं, जो करीबी सूत्र हैं सचिन पायलट के, उनका कहना है कि वो मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जो फैसला आलाकमान को लेना है वो तमाम परिस्थितियों को देखकर लेना पड़ेगा। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी जो बातें हैं वो एक तरह से इशारे में अपनी बातें कर जाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इशारा भी कर दिया है। तो मेन है दोनों के बीच में सुलह का रास्ता क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले के तौर पर अगर आप देखें तो दिल्ली आने को लेकर सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सचिन पायलट पहले भी तैयार नहीं थे दिल्ली आने को लेकर। उनका यह मानना है कि प्रदेश में ही उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसमें उनका रोल रहे। लेकिन जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी को लेकर काफी नाराजगी है। जो बयानबाजी चली है उससे कहने की आलाकमान नाराज है। और पिछले एक महीने का अगर आप रुख देखें, जिस तरह से सचिन पायलट को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से बाहर रखा गया, उनको स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया था। जो बड़ी जिम्मेवारियां होती है या यूं कहें कि जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल होते हैं, सोशल मीडिया चाहे कांग्रेस का हो चाहे यूथ कांग्रेस का, उसमें लगातार मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उसकी तारीफ की जाती रही। तो ये साफ तौर पर था कि झुकाव या रुख किसकी तरफ है। जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहने के मुख्यमंत्री को लेकर था। तो ये उसके बाद जो बयानबाजी हुई, हालांकि प्रभारी रंधावा की तरफ से संकेत दिए गए थे कि कोई कार्रवाई होगी। आलाकमान के इशारे के बाद कार्रवाई नहीं हो पाई। ये माना जा रहा है कि ये कहा गया कि दोनों को बैठाकर आमने सामने बैठाकर बातचीत की जाए। तो रुख की अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉर्नर कहने के मुख्यमंत्री को लेकर है। लेकिन जो बातचीत की बात की जा रही है, क्योंकि चुनावी राज्य है, एक चुनावी राज्य को लेकर बैठक चल रही है मध्य प्रदेश की। राजस्थान में जो सबसे बड़ी चुनौती आलाकमान के सामने, उन दोनों को बैठाकर सुलह का रास्ता निकालना, बीच का फॉर्मूला क्या वो निकालना। उसी बाबत पहले 1-to-1 बैठक होगी। अमूमन जो बैठकें हो रही हैं, जो बैठक बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष में, उसमें तमाम पूरी प्रदेश के पूरे लीडर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले 1-to-1 मीटिंग होगी और उसके बाद लीडर्स से चर्चा की जाएगी। तो एक सुलह का रास्ता या यूं कहीं जो फॉर्मूला है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी के सामने तमाम चीजें तय होंगी। दोनों लीडर्स की बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही फॉर्मूला निकाला जाएगा। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि आलाकमान ये समझ चुका है कि कम से कम अब वो वक्त आ चला है कि पार्टी को एक मंच पर लाया जाए, एकजुट किया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही बयानबाजी चलता रहा तो निश्चित तौर पर पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है और चुनाव में बेहद कम वक्त भी बचा है। आप कह रहे हैं कि मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन लखवीर सियासी गर्मी बड़ी हुई है वहां पर, क्योंकि अब बैठक में कुछ ही समय का वक्त रह गया है। और सचिन पायलट भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि 30 तारीख के बाद बड़े तौर पर प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में अब बड़ी चुनौती इस वक्त आलाकमान के सामने। बिल्कुल प्रियंका, अशोक गहलोत जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे थे, सियासी तपिश न केवल सियासी गलियारों में बल्कि तपिश मौसम में भी थी। लेकिन अब मौसम बिल्कुल सुहावना हुआ है। हालांकि ये सुहावनापन राजस्थान की कांग्रेस में बनेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब के लिए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सचिन पायलट क्या कांग्रेस में बने रहकर ही कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे या फिर कांग्रेस से अपने रास्ते जुदा कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आज ये तय भी हो जाएगा कि सचिन पायलट के लिए क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है, कांग्रेस आलाकमान उनकी भूमिका क्या देखता है। लगातार कांग्रेस आलाकमान उनको ऑफर कर रहा है कि आप दिल्ली आ जाएं, दिल्ली आकर जनरल सेक्रेटरी का पद इख्तियार कर लें। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आलाकमान को लगातार कह भी चुके हैं कि मेरी भूमिका राजस्थान में सुनिश्चित की जाए। बार बार इस बात का उल्लेख मैं कर रहा हूं कि सचिन पायलट लगातार 4 साल से चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब शर्त मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। अब वो परिस्थितियां भी नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो स्वीकार कर लेंगे क्या। लेकिन सचिन पायलट लगातार चाहते हैं कि उन्हें अब प्रदेश कांग्रेस की कमान मिले बतौर प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अशोक गहलोत कतई नहीं चाहेंगे कि उन्हें चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले पीसीसी चीफ का पद दे दिया जाए। ऐसा होता है तो स्वाभाविक है न केवल सचिन पायलट समर्थित विधायक बल्कि पूरी राजस्थान की कांग्रेस लामबंद हो जाएगी सचिन पायलट के आवास पर या उनके दफ्तर पर। ये अशोक गहलोत नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो टिकट वितरण के टाइम पर भी उन्हें जोखिम उठाना पड़ेगा अशोक गहलोत को, क्योंकि लगातार वो जोर आजमाइश करेंगे। सचिन पायलट अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहेंगे और जितने भी डिसीजंस होंगे स्टेट को लेकर उनमें भी उनका स्टैंड मजबूत हो जाएगा। अशोक गहलोत चाहते हैं कि कोई मजबूत पद उनको नहीं मिल जाए। ऐसे में पार्टी को तय करना है कि क्या कुछ भूमिका हो सकती है। क्या अगर परिवर्तन होता है, जिसकी संभावना नजर नहीं आ रही है, अगर पीसीसी चीफ किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जाता है तो क्या कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ अटैच किए जाएंगे, क्या चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी सीएम भी अटैच किए जाएंगे, क्या ये संभावना हो सकती है। लेकिन दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता है। नजर क्या आता है, नजर ये आता है कि अगर सचिन पायलट
जिन शर्तों पर आज बैठेंगे, जो बातें मनवाना चाहेंगे, अगर वो नहीं सुनी गई या उनमें कोई 19-20 रहा तो सचिन पायलट अपने रास्ते जुदा करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से, तमाम समर्थित विधायकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर ली है और उस रणनीति के तहत काम भी कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि रास्ते जुदा नहीं हो, इसलिए कांग्रेस आलाकमान बार बार उनसे संवाद स्थापित करना चाह रहा है, दोनों नेताओं को एक जज्म पर बिठाना चाह रहा है। और अशोक और सचिन पायलट खुद भी यही चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में ही रहें, क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार के कई ऐसे प्रयोग कई बार हुए हैं राजस्थान की सियासत में, कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पार्टियां बनाई है, उसका परिणाम क्या था प्रियंका हमारे सामने है। बहुत बड़े नेता हुए हैं राजस्थान के, किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान के, अपनी पार्टी बनाई थी आरजेपी, क्या परिणाम था सबके सामने है। जाट कौम बहुत बड़ी लॉबी है राजस्थान में, जाट मतदाता सर्वाधिक माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बना रखी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लगातार अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मुखर नजर आते हैं, जमीन पर भी, धरातल पर भी, संसद में भी और उनके विधायक विधानसभा में भी। लेकिन जनता ने क्या रिस्पॉन्स दिया? सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर सिमट दिया। घनश्याम तिवारी बहुत बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, एक अच्छे राजनेता के तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने दीनदयाल वाहिनी के नाम से पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बनाई। 2018 में क्या हुआ? उनकी जो जमीनी सीट थी सांगानेर, जो ब्राह्मण सीट भी मानी जाती है, जमानत तक नहीं बचा पाए थे घनश्याम तिवारी जैसा कद्दावर नेता। साफ है कि सचिन पायलट भले ही कांग्रेस से अलग हो जाएं, अपनी पार्टी भी बना लें, धरातल पर उतर भी जाएं, चुनाव भी लड़ लें, लेकिन बहुत ज्यादा उनको मजबूती मिलेगी चुनाव में। ये साफ है कि सचिन पायलट कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है, 30 तारीख तक का वक्त है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करेंगे। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आज की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, और अगर छोड़ते हैं तो क्या खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? हालांकि ये वक्त बताएगा बाबूलाल, लेकिन सबसे बड़ी जो गले की फांस है आलाकमान के सामने, जो लगातार एक बड़ी चुनौती बनकर आलाकमान के सामने आता रहा है, वो 25 सितंबर का घटनाक्रम, जिसे लेकर लगातार सचिन पायलट मांग करते आ रहे हैं कि सबसे पहले इस पर कार्रवाई की जाए। तो कहा यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में इस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। जी, ऐसा कुछ नहीं दिखने में आ रहा। 25 सितंबर से अब कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। 25 सितंबर को सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ा मौका आया था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनके पास में विधायक नहीं थे। अगर विधायक होते तो शायद वो मुख्यमंत्री होते। तो विधायकों का जो समर्थन है अशोक गहलोत के पक्ष में ज्यादा था, लिहाजा और साथ ही एक प्रेशर जो टैक्टिक्स अपनाई गई थी गहलोत कैंप की ओर से, वो जो है अशोक गहलोत को बचा भी ले गई और पार्टी के आलाकमान को उसके बाद में अशोक गहलोत ने कन्विंस किया। और आज स्थिति ऐसी है कि पार्टी का आलाकमान अशोक गहलोत को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो आज अशोक गहलोत जैसे ही उन्होंने दिल्ली में लैंड किया है तो उनके सुर जो है ना बदले हुए होते। आज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जो ये बता रहा है कि उन्हें फिलहाल कोई न तो खतरा है, ना ही सचिन पायलट को कुछ जो मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको मिलने वाला है। तो एयरपोर्ट पर ही जो है ना उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वही होगा राजस्थान में जो मैं चाहूंगा, वो नहीं होगा जो सचिन पायलट चाहेंगे। इसका मतलब पायलट के सामने रास्ता कांटों भरा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर मैं एक बात बता दूं आपको कि बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं। उनके भी लोग बहुत ही करीबी निगाह लगाकर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, ताक में है, वो भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ ये चीजें तय होंगी। आज जब दोनों की बैठक हो जाएगी तो हाथों हाथ कुछ सामने नहीं आने वाला है। 1-2 दिन में तस्वीरें साफ होंगी। पायलट जयपुर आएंगे, यहाँ अपने जो साथी विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ में सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद में आगे की वो रणनीति का ऐलान करेंगे। फिलहाल पैरेलल उनकी तैयारियां चल रही हैं, चुप नहीं बैठे उनके विधायक। हालांकि गहलोत कैंप की ओर से उन तमाम जो पायलट समर्थक जो विधायक है, मंत्री हैं, उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री लगातार उनसे संवाद भी कर रहे हैं। पायलट को कमजोर भी यहां पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है पायलट जिद पर अड़े हैं कि कम से कम जो है अशोक गहलोत को हटा दिया जाए तो मैं सब चीजें मांगे छोड़ करके और जो है पार्टी में काम करने को तैयार हूं। पार्टी का आलाकमान चुनावी साल में शायद इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठा पाएगा और लग यही रहा है कि
लग यही रहा है कि जो चीजें आज शाम तक सामने आएंगी उनको आपको समझने में 1-2 दिन का वक्त जरूर लगेगा। जी। वक्त दोनों के पास में कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं, सचिन पायलट अपनी नई राहें तलाश लेना चाहते हैं। तो एक आखिरी मौका है पायलट के पास में, क्या वो कन्विंस कर पाएंगे, क्या उनको आलाकमान उतनी तरजीह देगा और किस तरह से जो है आगे चीजें होती हुई दिखेंगी। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान के जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो टकटकी लगा करके दिल्ली में जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर उनकी निगाह है और सब बारीकी से देख रहे हैं कि क्या पार्टी का आलाकमान दोनों को एक साथ बैठा करके कोई सुलह समझौता करा पाएगा। उम्मीदें बहुत कम है और राजस्थान के जो लोग अशोक गहलोत की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि अशोक बिल्कुल बाबूलाल, उम्मीदें कम है और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब गाड़ी से उतरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब तक पार्टी की ओर से कभी पद ऑफर नहीं किया गया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। अब तीनों सहयोगी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर और बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। हम फौरन आपके पास लौटेंगे अपडेट मिलते ही, लेकिन इसके बीच